मैं डॉक्टर विजेंद्र, कंसल्टेंट फिजिशियन, पॉजिटिव हॉस्पिटल रोहतक। सर आजकल बुखार चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, उसमें से कौन कौन से बुखार सर जो हैं जो इन दिनों इस टाइम पर जो फीवर चल रहा है उसमें मेन आजकल डेंगू है, दूसरा कुछ केसेस मलेरिया के भी हैं। इसके अलावा जो कुछ फीवर है उसमें कुछ कोविड, हालांकि इतना ज़्यादा नहीं है हरियाणा में, फिर भी कुछ केसेस कोविड के भी मिल रहे हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन कोल्ड के फीवर के पेशेंट्स भी इसमें हैं। तो डेंगू के सर सिम्टम्स क्या क्या हैं सर, कैसे हम पहचानेंगे कि हमें डेंगू है सर? आमतौर पर जो डेंगू के जो सिम्टम हैं वो पेशेंट्स को लो ग्रेड टू हाई ग्रेड फीवर हो सकता है। किसी को फीवर कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, किसी को फीवर 3 to 4 डेज रहता है, किसी पेशेंट्स को फीवर 7 to 10 डेज तक चल जाता है। इसके अलावा जो सिम्टम डेंगू में हो सकते हैं वो हेडेक है, सिर में दर्द हो सकता है पेशेंट को, बदन दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है और उसको पूरे बदन पे या किसी भी एरिया में लाल चटके हो सकते हैं। अगर किसी को डेंगू हुआ है तो उस केस में कौन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? अगर किसी पेशेंट को अगर हम सस्पेक्ट करते हैं कि डेंगू हो सकता है तो इस तरह के पेशेंट्स में अगर फीवर अगर 5 डेज से कम का है, अगर बुखार 5 दिन से कम है तो उसमें हम NS1 एंटीजन करवाते हैं, जो कि अलाइजा NS1 एंटीजन कन्फर्मेटरी होता है और काफ़ी सारी जगह पे NS1 एंटीजन किट से भी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो इसमें स्पेसिफिक वो है NS1 अलाइजा है। तो कन्फर्मेटरी अगर टेस्ट आपको करना है तो NS1 अलाइजा करवाइए। और अगर पेशेंट को फीवर 5 डेज से ज़्यादा का हो गया तो उस केस में IgM एंटीबॉडी बाई अलाइजा, ये 2 टेस्ट हैं जो हम करवा सकते हैं पेशेंट्स में। किस हालात में हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करना चाहिए सर? अगर पेशेंट डेंगू फीवर का है, अगर उसको कोई भी डिहाइड्रेशन का कोई साइन नहीं है और कहीं से कोई किसी भी ब्लीडिंग नहीं है तो उस केस में पेशेंट को हम घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। सिर्फ कुछ केसेस को ही एडमिट करवाने की ज़रूरत है। अगर हमें लगता है कि पेशेंट्स को बार बार वॉमिटिंग, डायरिया हो रहा है, पेशेंट का डिहाइड्रेटेड लग रहा है, या पेशेंट का BP फॉल कर रहा है, या पेशेंट्स को कहीं से ब्लीडिंग है, सिर्फ इन केसेस में ही हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। अदरवाइज डेंगू के जितने भी केसेस हैं उनको घर पे ही मैनेज किया जा सकता है। तो ये जो डेंगू का ट्रीटमेंट पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में अवेलेबल है? जी, अगर किसी भी पेशेंट को कोई भी अलार्मिंग साइन है जिसमें कि पेशेंट बार बार रिकरेंट वॉमिटिंग हो रही है, पेशेंट को पेन एब्डोमेन है, पेशेंट को कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, या उसको फीवर किसी मेडिसिन को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, तो इस तरह के पेशेंट को हम एडमिट कर सकते हैं और जिसकी पूरी सुविधा पॉजिट्रॉन हॉस्पिटल में है। और अगर पेशेंट्स को प्लेटलेट्स वगैरह इन्फ्यूजन की ज़रूरत है तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है सर। डेंगू का मिथ क्या है सर? डेंगू के बारे में काफ़ी मिथ्स हैं। कुछ लोग समझते हैं कि अगर किसी पेशेंट्स के प्लेटलेट्स डाउन चले गए, कम चले गए, तो उसमें कुछ देसी मेडिकेशंस लोग अपनाते हैं। कुछ कहते हैं कि पपीते का बीज खाना चाहिए, कुछ कहते हैं बकरी का दूध पीना चाहिए। तो ये कोई इन पे कोई ठोस ऐसा कोई ट्रायल, ऐसा कोई डाटा नहीं है जिससे हम कह सकें कि ये सारी जो रेमेडीज़ हैं वो प्लेटलेट को बढ़ाने में काम करती हैं या नहीं करती। तो अभी इस लेवल पे ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये सारी जो हम देसी नुस्खे अपनाते हैं वो प्लेटलेट्स को बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते। प्रिकॉशंस किस तरीके से हम रखें इसको? देखिए, डेंगू बेसिकली मच्छर के काटने से होता है, एडीज मच्छर, तो जिसको टाइगर मॉस्किटो कहते हैं। उसके मच्छर अगर आप देखेंगे तो उसके जैसे सफ़ेद, जैसे टाइगर के होते हैं ऐसे सफ़ेद और रेड है ना, स्ट्राइप से दिखेंगे उसके मच्छर के ऊपर। तो इस तरह के मच्छर के काटने से होता है, जो कि ज़्यादातर सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे काटता है। तो इसमें हमारे को यही ध्यान रखना है कि हम पूरे कपड़े पहने और जो भी पार्ट हमारा अनकवर्ड है उस पर हम मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम लगाएं और आसपास, घर के आसपास जो है ना मच्छर ना पनपने दें। अगर घर में भी है तो हम जो भी मॉस्किटो रिपेलेंट्स क्रीम या जो भी है वो इस्तेमाल करें। थैंक यू डॉक्टर साहब।